हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेड टैक्टिक्स प्रो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आज हमने कुछ गज़ब के लेवल से गज़ब के प्रॉफिट्स देखने को मिले, स्पेशली निफ्टी में। तो क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल क्या डिस्कशन हुई थी हमारी निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ी रेंज बाउंड थी, टुवर्ड्स दी सेकेंड हाफ थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो वी विल फर्स्ट फिनिश बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो हमने क्लियरली कल कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के बिलो मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश है, और 45,600 पे अगर आपको मार्केट मिले तो यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी अपसाइड। तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि कंप्लीटली बेरिश नहीं होना है अंटिल 45,600 का ब्रेकआउट ना मिले। तो अगर आप देखोगे, सो फर्स्ट कैंडल जो आज की थी, ये जो कैंडल, राइट, सो डायरेक्टली ट्रेंड लाइन से सीधे अपने लेवल के पास 45,640 यहाँ पे आता है और 45,600 पे सपोर्ट लेते हुए वापस। सो कहीं भी यहाँ पे ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन नहीं मिला 5 मिनट्स के चार्ट पे। एंड इफ यू लुक एट 15 मिनट ट्रेंड, समवेयर वी आर इन अ कंसोलिडेशन रेंज। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है। हाउएवर एक अच्छी चीज़ जो बैंक निफ्टी ने की है, ये 45,600 की लेवल जो उसने मेंटेन की है आज, कहीं ना कहीं कल हमें अच्छी खासी मूव अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिलेगी। फ्रॉम व्हाट आई फील इज बिकॉज बैंक निफ्टी आज मल्टीपल टाइम्स यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो ऊपर और नीचे बोथ द साइड्स द ट्रेंड लाइन को बहुत ही बार टेस्ट कर चुका है। 3 बार आज ही टेस्ट हो चुका है ये ट्रेंड लाइन। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब सेलर्स ने अटेम्प्ट किया था 45,600 को ब्रीच करने का, बट बायर्स ने इसे रिटेन कर लिया। तो कल आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करनी है जो 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखेगा। सिर्फ उनके हाईज मार्क कर लीजिए एंड यू विल गेट अ ट्रेंड लाइन, एंड दिस इज somewhere going to be an important range between 45,800 to 45,600। ये 200 की पॉइंट्स कल आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगी, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी। सो अपसाइड अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, एज सुन एज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, ये ऊपर एक थोड़ी सी छोटी रेजिस्टेंस मिलेगी 45,800 पे। अगर 45,800 ब्रेक होता है कंफर्मेशन के साथ, वी कुड अप्रोच दिस ट्रेंड लाइन। एंड सिंसियर एडवाइस होगा कि ये ट्रेंड लाइन पे आप एग्जिट हो जाइए। यहाँ पे आपके जितने भी पोजीशन से ट्राई टू स्क्वायर इट ऑफ, और आपके 70 to 80% क्वांटिटी साइज को एग्जिट कर दीजिए इधर, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। एंड समवेयर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। अभी कहीं ना कहीं ये वापस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट कुड अगेन रिट्रेस बैक टू द लेवल्स ऑफ 46,000। सो ऑन द अपसाइड, mark two levels, 45,800 will be your first level। अगर 45,800 के अबव मार्केट निकलती है, आपको इजी स्कैल्प 46,000 का देखने को मिलेगा। अगर 46,000 भी ब्रीच होता है, यू कुड बी इन फॉर अ स्लाइटली बेटर रिवॉर्ड। आप ये स्विंग हाई तक प्लान कर सकते हो, एटलीस्ट टिल दिस रेंज, राइट। ये रेंज तक आप 45,137। सो कल जो भी ट्रेंड लाइन के पास दिखेगा आपको, राइट, तो ऐसे यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के पास आता है, यहाँ एग्जिट कर दीजिए। यू मे बी इन फॉर अ रिवर्सल हियर टू स्कैल्प अगेन फॉर 46,000 का लेवल टेस्ट करने जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न या प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से आप वापस री एंट्री कर सकते हो फॉर अ बिगर टारगेट ऑन दी अपसाइड। डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। अगर 46,000 ब्रेक होता है कंफर्मेशन के साथ, तो योर फर्स्ट टारगेट विल बी 45,300, एंड देन वी विल अप्रोच अ मैसिव मैसिव लेवल ऑफ 45,137। So these two ranges is what I'm anticipating Bank Nifty to trade around tomorrow. नीचे ब्रेकआउट का थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज अगर आज आप देखोगे प्राइस एक्शन, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बाद इसी कैंडल के रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन गुजार दिया। तो समवेयर दिस चैनल विल बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क दीज लेवल्स। हाउएवर इसको आप थोड़ा नीचे करके जो क्लोजिंग है यहाँ पे, इसको एडजस्ट कर दो, राइट। सो दिस रेंज विल बिकम वेरी वेरी नैरो फॉर यू। 200 पॉइंट्स की रेंज होगी, एंड 200 पॉइंट्स में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर बैंक निफ्टी इज स्लिपिंग डाउनवर्ड्स और क्लाइंबिंग ऑन टॉप। तो एक बार क्विकली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कल की। तो बैंक निफ्टी की 7 फेब की एक्सपायरी है, और इफ यू लुक एट द मनी पे जो 45,700 का पुट हुआ है, कॉल हुआ है, मोर और लेस देर इज नो सपोर्ट, नो रेजिस्टेंस। Major resistance at 45,800
पे है, पर उससे भी मेजर रेजिस्टेंस आपको 46,000 पे देखने को मिलेगा, वेयर वी हैव ओवर 1,40,000 गैप बिटवीन द OI, right? And similarly 46 to 100 will also be a major resistance for tomorrow. बट अगर नीचे के तरफ हम देखेंगे 46 45,600 पे कहीं ना कहीं एक अच्छी सपोर्ट है, 40,000 का डिसेंट गैप है OI के बीच में, एंड देन अगर वो भी ब्रीच होता है तो 45,500 पे we have a very massive OI difference, over 60-70,000 OI gap. So overall, bearish hai. However, that doesn't mean that we start our day with taking a put trade, right? तो कहीं ना कहीं कल अगर हम ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के डाउ जोन्स में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और गिफ्ट निफ्टी सरप्राइजिंगली 267 पॉइंट्स हायर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा गैप अप हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑन Nifty, right? So we'll move on from Bank Nifty perspective. ये एक important levels mark कर दीजिए and please scalp on the higher side. So first resistance will be around 45,941. अगर ये breach होता है तो 46,047 तक के levels आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड लाइन के क्लोजर रहेंगे हम, और जितना ट्रेंड लाइन के नज़दीक होंगे सेलर्स उतने ही अग्रेसिवली उसको एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। तो ये लेवल्स आपको, ये ट्रेंड लाइन कल आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगा। अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है कल यहाँ पे आके वापस कंप्लीटली डाउन, तो ये ट्रेंड लाइन पे आप वापस एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मूव ऑन टॉप, if market is not taking support at 46,000 after the breakout. ठीक है, एंड वी विल क्विकली लुक एट निफ्टी एज वेल। निफ्टी आज हमारे लेवल्स पे पिन पॉइंट काम करते हुए देखने को मिला है। अगर आप 5 मिनट्स की एनालिसिस कल की देखोगे, हमने मार्क किया था कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप मूव था, यहाँ पे पुट बायर्स को थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होते हुए दिखाया, पर आज की फर्स्ट कैंडल सेलिंग डायरेक्टली अपने ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, डे स्टार्टिंग में ही 920 की जो मूव थी, आपको यहाँ से कहीं भी स्टॉप लॉस हिट होते हुए नहीं दिखा। एक अच्छी रैली ऑन दी अपसाइड, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा हमें। तो निफ्टी इज वेरी बुलिश गिवन दैट दिस वाज अ फेक और अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड, एंड ये एक अच्छी एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको बायर के फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव। अगर हम कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन पे वापस आते हैं, it would be a good opportunity for you to scalp for an option buying on the upside. So please watch out for this level. So let's quickly discuss what are the levels for tomorrow. So kal simple rakhiye. The good thing is we've closed about 21,929, and somewhere with the gift nifty showing a very bullish move on the upside, at least एक 50-60 पॉइंट्स का गैप अप तो देखने को मिलेगा हमें। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड पे हम खुलेंगे, तो एक 15 मिनट्स पे आपको मार्क कर देना है ये ट्रेंड लाइन, एंड ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ निफ्टी फॉर टुमारो, बिकॉज दिस इज व्हाट निफ्टी हैज बीन फॉलोइंग। सो अगेन अ वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी। तो कल भी कहीं यहाँ खुलता है, रिट्रेस होता है, यहाँ कहीं अगर आपको 21,950 पे मार्केट वापस मिलता है, एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप थोड़ी लॉन्ग प्लान कर सकते हो। बट ओवरऑल मार्केट आवरली टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं। सो अगेन कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड पे थे, सुपर ट्रेंड की 1 आवर से रैली, वन साइडेड रैली, तो आपको एक 200 प्लस पॉइंट्स का तो रैली कैच करते हुए देखने को मिला। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखना है कि हमारी जो क्लोजिंग आई है एग्जैक्टली ऑन द रेजिस्टेंस। सो प्रीवियसली जब भी मार्केट यहाँ पे आया था, एक शार्प सेलिंग आई थी, तो अगेन मार्केट इज काइंड ऑफ रिट्रेस टू द सेम लेवल। सो समवेयर दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर निफ्टी टुमारो। अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रीच होती है तो वी कुड कम बैक शार्पली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स 21,700, बट looks like Nifty is stronger out of all the indices, especially compared to the banking sector, right? So we'll just quickly look at the levels for tomorrow. We'll just remove the drawings. We'll go back to the 15 minutes chart. अगर 15 मिनट्स में आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं आपको एक इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। ये जो रेंज है, राइट, ये छोटी सी जो रेंज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अगर हम इसके ऊपर कल गैप अप खुलते हैं तो यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ, लेट्स से यहाँ पे कहीं खुलता है, मार्केट जाता है, वापस आता है इस ट्रेंड लाइन पे, और इस एरिया ऑफ करेंटली ये सप्लाई है, कल वो डिमांड बन जाएगी। यहाँ पे आप एक शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हो। तो दिस कुड हेल्प यू टेक
a bigger position and आपके targets on the upside are huge. So if this range breaks out, आपका first target होगा 22,060 and the ultimate target is 21,128. However, upside में levels are unknown, so somewhere आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करनी पड़ेगी कल टू मेक श्योर दैट यू आर कैप्चरिंग द बेस्ट मूव पॉसिबल, राइट? तो अगर आप यहाँ से ये लो पॉइंट की फिब रिट्रेसमेंट ऐड कर लोगे, we'll just add this, yeah, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि we are now approaching the, we'll just remove all the drawings and super trend so that आपको fib retracement भी clearly दिखते हुए मिले, right? So the high point to the low point, right? Yeah, that's good. So ये जो bearish था, यहाँ से we have bypassed the 0.5 level and somewhere closed above it. तो कल हमें फर्स्ट हर्डल यहीं देखने को मिलेगी अगर हम इस रेंज के ऊपर खुलते हैं 21,975, देन वी हैव अ मैसिव टारगेट ऑन द अपसाइड 2240 का फर्स्ट टारगेट, एंड देन you could look at the next bigger target of 22,126. So upside थोड़े अच्छे points देखने को मिल सकते हैं कल. However, as an option buyer, it is important that you enter at the right place, right? So अगर आप चलती हुई candle पे enter करोगे तो कहीं ना कहीं your stop losses will become bigger and you will not be able to sustain in that trade for longer period of time. So on the downside, again, if we break out of this trend line, the first a retracement level would be 21,880, and then we could slip down to 21,840. 21,840, 850 to 840 का जो range है, I will mark that will decide the ultimate the move of निफ्टी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. अगर हम अगेन 21,840 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो वी विल completely come back into a structure of a lower high and a lower low formation. But कहीं ना कहीं Nifty looks bullish. I don't want to look at a short perspective from now, because as we discussed 21,680 के जब तक ऊपर है निफ्टी, it will keep climbing on top. So आपको अगर कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री कल मिल रही है तो you could take a small stop loss on the downside and take a long trade from there, because कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी चैनल में ट्रेड कर रहा है. तो प्लीज वॉच आउट समवेयर निफ्टी लुक्स रियली रियली बुलिश, एंड आई थिंक मोर देन बैंक निफ्टी यू मे सी निफ्टी गिविंग यू बेटर पॉइंट्स. बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो प्लान किया था वो कंसोलिडेशन रेंज, वो कंप्लीटली कंसोलिडेशन रेंज में है. तो कभी भी विल जस्ट लुक एट आवरली पर्सपेक्टिव. तो अगर आप देखोगे देयर इज अ हैवी कंसोलिडेशन अराउंड दिस रेंज. तो जब तक ये रेंज की ब्रेकआउट नहीं आ जाती बैंक निफ्टी में, यू विल नॉट बी इन फॉर अ बिगर मूव ऑन द अपसाइड और डाउन साइड. सो कहीं ना कहीं ये रेंज छोटा होते जा रहा है एंड द सेलर्स आर फेलिंग टू ड्रैग द मार्केट डाउन. एंड अभी भी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है बैंक निफ्टी में, स्पेशली बिकॉज ये जो रिट्रेसमेंट लो के बाद हमने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो, एक हाई रहा, एंड ये लो हमने ब्रीच नहीं किया अभी. तो somewhere we are still around this level. As long as we don't breach below 45,600, we are good. And बिकॉज आज इतनी बार बैंक निफ्टी ने इसको टेस्ट कर लिया है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी वीक होता हुआ दिखेगा आपको. पर have a very very strict stop loss for बैंक निफ्टी if you're going on the downside, because कहीं ना कहीं 45,600 से पहले भी अच्छे खासे मूव्स आ चुके हैं, and somewhere it was a area of resistance in the past. So somewhere ये range बहुत ही important होगी बैंक निफ्टी के लिए अगर if it has to make a move on the upside. Okay? So we'll quickly look at the option chain for Nifty as well for tomorrow. So Nifty, so 8th Feb की expiry and at the money की अगर आप put writing and call writing देखोगे, there is no support or resistance at 21,950 and a very very small support at 21,900. But if you are planning to buy the call option on Nifty, I would suggest skip 21,900, wait for 21,800 or a 880 level, so that you are in for a better risk to reward compared to overall reward that you're looking at from it. But कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर हमें क्या दिख रही है from call writing perspective, हमें in the money call writers एग्जिट होते हुए दिखे, प्लस हमें एट द मनी आउट ऑफ द मनी भी कॉल राइटर्स एग्जिट होते हुए दिखे आज. तो कहीं ना कहीं एक एक बड़ा मूव ऑन दी अपसाइड इनको लग रहा है, एंड वी
for all you know, we could test the biggest OI that we have right now here is 22,200. So kal kahin na kahin we may be able to just go till 22,200 and retrace back, or for all you know, we could go to 22,500 as well. But keep your actions in place, especially on the levels. Agar aapko kuch bhi doubt hai, please mark these fib channels and the trend line. It will really really help you secure your trades in a much better format. And somewhere अगर आपने कल हमारी वीडियो देखी होती, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने कॉल आउट किया था, अगर मुझे मार्केट यहाँ मिलेगी, मैं एक छोटी सी 1.2 पॉइंट की स्टॉप लॉस लेके यहाँ से लॉन्ग प्लान करूँ. एंड इफ यू नोटिस, नेवर वाज योर स्टॉप लॉस टेस्टेड, और आपकी स्टॉप लॉस बहुत दूर है. तो यू कैन बी वरी फ्री होल्डिंग दिस ट्रेड थ्रू आउट द डे विदाउट पैनिकिंग और विदाउट हैविंग टू ऑल्टर योर पोजिशन और टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स. ऑलराइट, सो keep it simple. For tomorrow again, Nifty looks really really bullish. The option chain also suggests that Nifty is somewhere looking for a massive move on the upside. Put writing कहीं in the money में ज़्यादा कुछ contracts add नहीं हुए, just 22,000 पे थोड़े contracts add होते हुए दिखे हमें, and 22,100 पे very minimal. But overall अगर हम देखेंगे आउट ऑफ मनी में, अगर हमें अनवाइंडिंग दिख रही है कॉल राइटर्स की, विच मीन्स समवेयर द कॉल राइटर्स आर स्केर्ड of what's going to come. So they are anticipating the market could climb, because this move what we called out of this trend line breach did not go well, right? So एक अच्छी खासी you know यहाँ पे ट्रैप बना के ऊपर की तरफ लेके गया मार्केट. तो कीप अ वॉच ऑन दिस ट्रेंड लाइन. तो अगर ये ट्रेंड लाइन हिस्टोरिकली प्रूवन है कि यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर ही जा रहा है, बाउंस मार के हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है, तो यू शुड ऑल्सो लुक एट सिमिलर. बट अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है विद कॉन्फर्मेशन ऑन द डाउन साइड, you could be in for a major sell off, and it will be really really quick. So especially from the perspective, as soon as this level 21,900 is reached downside, you'll be able to see a quick scalp of 21,870, and then further trail down to come down to the demand zone what we've consolidated here. All right. And also I would like to remind you that I'm not SEBI registered nor your financial advisor. So if you're considering trading, or if you're planning to invest, please make sure you consult your financial advisor before you make any such moves in the market. Again, markets are volatile. It may be bullish, but again, if you have entered at a wrong place, or if you have not had a stop loss, you could see your portfolio going red very very soon. So please bear in mind and make sure your stop losses are in place, and most importantly, when in green, which means when you're in profit, make sure you're trailing your stop loss as well. So now, example of trail. Now let's say you have taken a long position depending on the breakout here, right? So your initial stop loss will be just below this trend line, and as soon as this breaks out, let's say here, right, you should set your stop loss somewhere here, right? So that if it retraces down to this trend line, you don't lose your profit, rather you exit your trade here, wait for a price action, re-enter this trade with a small stop loss again here, and then take another trade on the upside. Or here, depending on the price action, you could take a smaller stop loss on top and then take a trade further down. So that's how you'd be able to trail the stop losses. So please mark these levels on your charts. This is going to be a really really interesting session tomorrow for Nifty. It looks super bullish, especially with the price structure and the trap move that it has created for the put buyers. And if you don't believe what I've kind of anticipated yesterday, I did mention that you know we would have a PE trap, right? So just have a look at this video, and if you look at the subject line itself, it's a PE trap. So overall, this looks really interesting for Nifty. I'm more keen on trading on Nifty if given a chance than on Bank Nifty, because Bank Nifty is yet to prove its direction, and somewhere it's consolidating at a lower range, which I'm not very keen on, because I don't want to trade Bank Nifty on the downside, because I don't know which level could act as a support and somewhere breach my stop losses. So
So on that note, guys, I would like to conclude this video. And if you haven't watched our previous content, please do. We don't change a whole bunch of levels. We mark those levels, we stick to those levels, and those levels work day on day. It worked on point on for Fin Nifty, it worked for Bank Nifty, and it worked beautifully well for Nifty today. So please mark them on your charts and keep your super trend on at all means, so that you at a shorter time frame, the direction is on the upside, so you will be looking at a reversal trade whenever there is a strong selling, right? So whenever super trend is green, you intend to buy, you don't intend to put, because you know somewhere super trend support can happen at the trend line, or it could happen at the super trend in itself. So here, if you notice, here somewhere it takes a support and goes up. So if you are trading on the opposite direction, you don't know what levels you should be watching out for, and then you could see one candle kind of taking a stop loss again and coming back to its original place. All right, all the best, guys. I think tomorrow will be really really interesting for Nifty. And again, Bank Nifty has kind of consolidated into a very very narrow range. So 45,800 on top, 45,600 on the downside is kind of the direction that Bank Nifty will decide for itself for the rest of the week. So if my humble suggestion would be not to trade in this zone, do not trade in this zone, because as an option buyer you will not be rewarded with any premium. And if it breaks out of this with the confirmation, or breaks out of this, you'll be able to make a very very good returns on your capital over trading in this zone. All right, thank you, guys. Have a great Wednesday trading tomorrow. Please make sure your stop losses are confined to smaller bits rather than keeping a huge stop loss. Take the entry at the right point. Patience is the key if you are an option buyer, right? So if you're getting an option to buy somewhere at this trend line tomorrow, please don't shy away. Take a very small minimal stop loss, and trail towards the upside. All the best, and thank you again for watching this content.